आपको क्या लगता है, अगर मैं और आप साथ होंगे तो किसी की हिम्मत आपकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके? आपने अपने बेटे से बात नहीं की? क्या जानती हैं आप मेरे बेटे के बारे में? मैं समझी नहीं। यही ना कि सिर्फ वो मेरा बेटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जवाब दे शीरी, ऐसा आप क्या जानती है मेरे बेटे के बारे में? क्या आप अपनी बेटी की किस्मत उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार है और बजिद भी है? नहीं, मैं तो नहीं जानती उसे। इसका मतलब जानती है शीरी बेगम? इसका मतलब यह है कि आप भी जोया के साथ वही कर रही हैं जो सारी दुनिया कर रही है। आपने भी अपने दिल में यही मान लिया है कि जो कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ है उसमें उसी का कसूर है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी दागदार हो चुकी है, जितनी जल्दी हो उसको किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ऐसा नहीं है सलीम साहब। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ बस, वरना मुझे अपनी बच्ची पर पूरा एतमाद है। और इसके लिए ये काफी है कि उसकी शादी मेरे बेटे से हो रही है। हाँ, इस तरह होती है शादी? लड़के की क्या मर्जी है, वो कैसे देखेगा इस सारे वाकया को? और जोया, क्या उसकी मर्जी है? अगर है तो क्या वो मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है? अरे उसकी क्या मर्जी है, वो क्या चाहती है, ये नहीं पूछेंगी आप उससे? और वैसे भी इस सब की वजह पूछी जाए तो वो एक हादसा है। जैसे आप कहती हैं कि दुनिया कुछ भी कहे आपकी बेटी बेकसूर है, तो फिर उसको उसकी सजा क्यों दे रही है? देखिए शीरी बेगम, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इस जुल्म में आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर जोया कसूरवार भी होती तो उसको अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार मिलना चाहिए, जबकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं कसम उठाकर कहता हूं कि अगर आज आपने मेरे हक में फैसला नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करूंगा। और आपको समझाने के बजाय मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मेरी तमाम तर सच्चाई और अच्छाई के बावजूद जो उन लोगों की वजह से ठुकराया गया, जिनके फेंके हुए पत्थरों को उठाने के लिए हमेशा मैं ही आगे आगे रहा, हमेशा पहला फोन आपने मुझे ही किया। मतलब आप जानती थी कि मैं हिफाजत कर सकता हूं। लेकिन मेरी पनाह में आना आपको मंजूर ही नहीं। आप शायद समझे नहीं सलीमा। अम्मी का यूं रोना और उनकी खामोशी का मतलब यही है कि वो मार गई।
जुनैद भाई, आप कहाँ चले गए थे? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये ले पानी पी लें और जाके चेंज कर लीजिएगा इसके बाद। क्या हुआ है भाई? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? सोने लगा हूं मैं। जब तक मैं खुद ना उठूं ना, कोई मुझे ना उठा। ओके, जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आइए बेटा, वो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए बेटा। ये इनको आइए ना, तो बेटा इनको तुम बिठाओ ड्राइंग रूम में, अभी बताता हूँ। वो यहाँ क्यों आई है? लेकिन इस तरह अचानक वो घर कैसे आ सकती है? नहीं, उसे नहीं पता होगा ये सब कुछ। अगर उसे पता होता तो यहाँ थोड़ी आती। पहले तो मुझे सिर्फ शक था। मैं सोचती थी कि लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, राई का पहाड़ बनाने की। लेकिन बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, शीरी साहिबा तो जैसे तैयार बैठी थी। इधर मौलवी साहब के मुंह से बात निकली नहीं कि फौरन जा बैठी उस चश्माटों की डोली में। वैसे शीरी को भी ना शर्म नहीं आती। अरे कोई था नहीं क्या उसको समझाने बुझाने वाला? अब बताओ जरा, घर में जवान बेटी बैठी हुई है और खुद शादी कर ले। कल को जोया की जिंदगी पे क्या असर होगा इस बात का? लो ये अच्छी कही तुमने। भला शीरी को अपनी जवान बेटी की फिक्र क्यों होने लगी? वो तो अभी तक खुद को जवान समझती है, वरना क्यों करती शादी? हाँ भाई सही कह रही हो। वैसे नसीम आपा की मट्टी पलीत कर दी दोनों माँ बेटियों ने। उन्हीं का खौफ था तो अब तक कोई चांद नहीं चढ़ाया था इन दोनों ने। रहने दो बहन, ये इतना बड़ा आशिक क्या कल पैदा होकर आ गया है? पता नहीं कब से चल रहा होगा ये चक्कर। और कौन जाने नसीम आपा को ये बात पता हो। अल्लाह मुझे माफ करना, मर गई है बेचारी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही घर में रहते हुए नसीम आपा जैसी कड़क औरत को शीरी के करतूत ना पता हो
दिल नहीं मानता मेरा। अच्छा चलो छोड़ो, हमें क्या, मर गई ना, मरो को इस तरह याद नहीं करते। हाँ दफा करो, गर्क हो गई। अच्छा है, खस कम जहाँ पाक। अर्चल, चाय पियोगे बेटा? अच्छा बनाती हूँ। मैं और ला देती हूँ। नहीं नहीं, काफी था, शुक्रिया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है सलीम साहब ने अपने बच्चों को कुछ नहीं बता रहा।